मनसा दुविधा लागी। राधा स्वामी आज अपना मजमून उस शक्ति के बनस्बत है, उस शक्ति से ताल्लुक रखता है जिसको किसी ने कभी आंखों से देखा नहीं, जो एक सेकंड में सारी दुनिया का सैर करके आता है। सब जीव, सब जंत उसके अंडर हैं, उसके मातहत हैं, उसके काबू में है। सारी दुनिया उसके हुक्म में चलती है। अमीर गरीब, राजा प्रजा, हाकिम, अवतार, मुनि, पैगंबर, सबको वो नाच करवाता है। करोड़ों हथियारों से, बंदूकों से और तोपों से मरता नहीं है। न उसको हड्डी है, न मांस है, न जिस्म है, न रंग है, न रूप है, न रेख है। ऐसे को हम किस तरह से काबू कर सकते हैं? ये जो हस्ती है उसको मन कहा जाता है, माइंड कही जाती है। मुसलमान उसको नफ्स कहते हैं। आज हम बाणी ले रहे हैं पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहब जी महाराज। हम देखेंगे कि आप इसके मन के बारे में क्या कुछ फरमाते हैं। जब इंसान की आत्मा परमात्मा से निकली, नीचे के तरफ आई, तो इसने त्रिकुटी में मन को साथ लिया। जैसे एक आदमी किसी बर्फानी इलाके में जावे, जहां बर्फ हो, ठंडी हो, तो हम गर्म कपड़ा ले जाते हैं। इस तरह से इस दुनिया में कारगर होने के लिए उस मन को साथ लिया गया आत्मा ने। और फिर ये जब यहां आई तो मां के पेट में उसने ये हड्ड मांस का जिस्म लिया, यानी फिजिकल बॉडी ली। अभी वो जो मन है त्रिकुटी से आया हुआ है, ब्रह्म से आया हुआ है। और हर एक चींटी क्या, हाथी क्या, राजा क्या, बादशाह क्या, इंसान क्या, गरीब क्या, अमीर क्या, उसके अंदर है। हिंदू शास्त्र इस वास्ते कहते हैं कि ये संसार, ये फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये मनोमय सृष्टि है, माना जिसके अंदर मन का राज होवे। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, कबीर मन मुरीद संसार है। कहते हैं कि ये सारे संसार उस मन के मुरीद हैं। मुरीद माना सेवक, सेवक माना चेला, चेला यानी डिसाइपल। कहते हैं उसके मुरीद हैं और सब उसके हुक्म पे और उसके इशारे पे चलते हैं। अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है? क्योंकि मन ही हमारा दुश्मन है। परमात्मा और आत्मा के बीच में अगर कोई दीवार है, कोई रुकावट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मन की है। उस मन की कुछ ऐसी चीजें हैं।
एक तो वो वैरायटी का आशिक है। वैरायटी यानी वैरायटी यानी तब्दील, रोज रोज तब्दील। आदमी फुल्का खा के फिर बोलेगा नहीं भाई बहुत खाए, रोज रोज खाए, पराठा बनाओ। पराठा खा के तंग आता है, बोलता है पूड़ी बनाओ। मूंग की दाल खा के तंग आता है, बोलता है चने की बनाओ या वलानी बनाओ। एक रोज रोज एक सब्जी भी नहीं खा सकता है। इस वास्ते महाराज जी भी कहते हैं कि ये वैरायटी का आशिक है। नंबर 2, इसको खुशामद पसंद है। एक आदमी को कहो तुम बड़ा चालाक है, तुम बड़ा होशियार है, उस आदमी को पसंद आएगा। अपनी सराहना, अपनी प्रेज पसंद आएगी। आम तरह से ये है बात। दूसरी ये है कि ये दोष अपने ऊपर नहीं लेता। कुछ भी करेगा बोलेगा इसने किया, इसने किया, इसने किया, मैंने नहीं किया। इस वास्ते कोर्टें खड़ी है। दोनों आदमी बोलते हैं कि मैंने नहीं मारा, वो बोलता है मैंने नहीं मारा। ये मन का खासा है। स्वार्थी अव्वल नंबर का है। यकदम पता करता है कि मेरे को फायदा होगा कि नहीं, इस बात से मेरे को फायदा, पहला फायदा मेरा, बाद में दूसरों का। इसको 2 चीजें संसार में बहुत है पसंद, मगर 2 चीजें खास, एक कामनी, एक कंचन। कामनी यानी स्त्री, कंचन यानी सोना, शास्त्र कहते हैं। ये 2 इसको बहुत पसंद है। बाकी भी कई चीजें इसको पसंद है, मगर ये खास पसंद है। और जिंदगी ही इंसान की इस 2 चीजों के पीछे चली जाती है। और इंद्रियों के भोग भी इसको बहुत पसंद है। खट्टा खाएगा, फिर मीठा खाएगा, फिर ये खाएगा, फिर वो खाएगा। जुबान की इंद्री, आंखों की इंद्री, नाक की इंद्री, कान की इंद्री, नीचे की इंद्रियां, इनके भोग इसको पसंद है। और बाहर दिखावा बहुत करेगा। अगर ज्वेलरी बहुत होगी तो भी आदमी दिखाएगा, पैसा बहुत होगा दिखाएगा, कारें अपनी दिखाएगा, बंगला अपना दिखाएगा, कई चीजें अपनी दिखाने की ये कोशिश करता है। जवान होगा जवानी दिखाएगा, खूबसूरती होगी खूबसूरती दिखाएगा। और लोक लाज की इसको कुछ शर्म है। माना दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, इसकी इसको एक शर्म है। बाकी कोई शर्म इसको है नहीं। तो ये मन क्यों कुदरत ने, नेचर ने क्यों हमारे साथ दिया है? क्योंकि ये काल भगवान का एजेंट है और इसका एक फंक्शन है नेचर में। वो ये है कि ये दुनिया कायम रहे, ये दुनिया खत्म न हो जाए और पाप पुण्य भी कायम रहे, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और दूसरा इनका काम ये कि इंतजाम रहे। इधर कुछ लोग लड़ाई करेंगे तो उधर कुछ शांति वाले पैदा हो जाएं, बोलेंगे नहीं लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है। तो इस तरह से बैलेंस रखता जाता है। उसके सिवाय जीवों को यहां फंसा के रखना इसका काम है। मालिक के तरफ जाने तो नहीं देता है, मगर देखने भी नहीं देता है। जाने का तो सवाल अलग है, मगर देखने भी नहीं देता है कि तुम भगवान का कुछ ख्याल करो, ऐसा नहीं। बोलता है बाहर बाहर बाहर। भगवान का ख्याल तो अंदर होएगा ना। ये बोलता है बाहर बाहर, ये घूमो, ये देखो, वो खाओ, वो पियो, ये करो। बाहर ही रखता है इंसान को। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? लेना देना। कभी हमने लिया तो देना पड़ेगा, कभी हमने दिया तो लेना पड़ेगा। इस वास्ते संसार में हम आते जाते हैं, जन्म मरण का चक्कर हमारा चालू है, हिसाब किताब चालू है, खाता बंद नहीं होता है। इस तरह से इसने ये संसार में मालिक ने पैदा किया है और इसके पास और जबरदस्त हथियार है इंसान को फंसाने के लिए। वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ,
मोह, अहंकार। हम सब थोड़ा या बहुत डिग्री का फर्क है और उम्र का कुछ फर्क है। इन पांचों ने हमको बहुत दुखी किया है, बहुत जलाते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, बहुत मुसीबतों में डालते हैं। ये इनके हथियार है। और महर्षि, मुनीश्वर, ऋषिश्वर जिन्होंने 80-80 हजार बरस तप किया, उनको भी इसने गिराया। मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। वशिष्ठ राजा रामचंद्र के गुरु थे। एक दिन राजा रामचंद्र को कहते थे, ऐ राम, कोई आदमी मेरे पास आवे, अगर कहे कि मैंने समुद्र पिया, कहते विश्वास करने की बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए विश्वास भी करूंगा। बोलते हैं कोई दूसरा आदमी हमारे पास आवे और कहे कि मैंने हिमालय पर्वत हाथ में उठाया है, बोलते ये भी विश्वास करने की बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं विश्वास करूंगा। एक आदमी आवे, बोले मैं हवा को कंट्रोल में रखा है, बोलते हैं ये भी विश्वास करने की बात नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए करूंगा। मगर कोई अगर आपके कहे कि मैंने मन को काबू रखा है, मैंने मन को कंट्रोल में रखा है, कहते हैं ये विश्वास मैं कभी नहीं करूंगा। रावण 4 वेदों का पढ़ा हुआ नहीं था, मगर टीकाकार भी था, माना कमेंटेटर था। वेद की एक एक कड़ी को वो समझाता था। इतना बड़ा भारी पंडित एक पढ़ाई औरत को लेके आया, और फल क्या निकला? खुद भी खत्म हो गया, सोने की लंका भी खत्म हो गई। यानी मन की बात अपन कह रहे हैं। दूसरी बात यह है, विश्वामित्र भी गिर गया, शकुंतला पैदा हुई, दुर्वासा भी गिर गया, जयमनी भी गिर गया, मच्छंद्रनाथ गिर गया, सब गिर गए। किसी न किसी तरीके से शृंगी ऋषि भी गिर गया, सब गिर गए। अब इतने भारी महाभारी ऋषि, और उनको किस तरह से गिरना पड़ा, क्यों गिरे, और हमारा क्या हाल होगा, वो बाद में आते हैं। अभी मन के 3 मुख्य विकार हैं। एक है चंचलता। चंचलता माना चलते रहना, अंदर में, मन में, बाहर में, अंदर में चलते रहना। उसके अगेंस्ट में है निश्चलता, यानी एक ही चीज को पकड़ना, मगर मन अपना चंचल है। इसके कारण इसमें विषय विकार है, भोगों के तरफ ये झुकता है। कुटिलता, ये भी इसका विकार है। उसमें ये पाखंड करेगा, दुनिया को धोखा देगा, इस तरह से माला माला जपेगा, दुनिया मेरे को दिखे, या अपनी बड़ाई करेगा कि मैं बड़ा धर्मी आदमी हूं, मैं बड़ा पायस हूं, मैं बड़ा रिलीजियस हूं, मैं बड़ा ऐसा हूं, दिखावा करेगा। दूसरा, इसके अंदर मलिनता है। मलिनता माना अश्रद्धा, अविश्वास। खुदा है नहीं, भगवान है नहीं, वाहगुरु है नहीं, रब है नहीं। ये इंसान के अंदर ये विचार, ये मन लाने वाला है। अभी दुनिया ने कई कोशिशें की है इनको काबू में लाने की। किस तरीके से कि भाई इसको जितने स्वाद, लज्जतें, मजे हैं दो, खूब दिया। राजाओं महाराजाओं ने 100 औरतों से शादी की कि ये फिर भी वो ना थके, खत्म हो गए। फिर उन्होंने
अपने आप को हड्डियों का ढेर कर दिया, उपवास रख दिया, मवन रख दिया, खाना नहीं खाया, पानी नहीं खाया, एक टांग पे खड़ा रह के भजन किया, 5 अग्नियां जलाई, चारों पांचों तरफ ऐसा किया, बहुत कुछ पेनेंस इस दुनिया ने किया, तो भी मन काबू में नहीं आया। अब धन की बात है, कोई जमाना था, एक कारून बादशाह था, मुसलमान बादशाह था, बड़ा जबरदस्त। उसको सोन का शौक था, सोना। जितना सोना अपनी रैयत का सब ने इसने ले लिया। जब देखा इसने कि सब मेरे पास आ गया है, तब बोला मेरी इकलौती लड़की है, माना एक ही मेरी लड़की है, मैं उससे शादी करवाऊंगा जो मेरे पास सोना सिक्का ले आएगा। तो एक छोकरा था नौजवान, उसने कहा इसकी लड़की तो मैं शादी करूंगा। मां को बोला मेरे को सोने का कोई सिक्का दो। मां ने कहा बेटा सोना तो बादशाह के तरफ पास है, हमारे पास है नहीं। बोले नहीं, मेरे को सोना दो, सिक्का दो। उसने कहा पुत्र, जब तुम्हारा पिताजी मर गया था ना, तो हम अमीर थे, हमने उसके मुंह में सोने का सिक्का रखा था, वो तो अभी कब्र में है। तो बोले क्या हुआ? वो गया, कब्र खोदी, बाप के मरे हुए बाप के मुंह से सोने का गिनी या सिक्का लेके आया, और कारून ने उसे सिक्का ले लिया। वो कारून जब मरा तो सोना यहां ही रहा, हाथ इस तरह से ले गया। मगर मन न ज्यादती से काबू में आता है, न उसको तकलीफ देते हैं तो वो आता है काबू में, ये कुछ और बात से काबू में आता है। फकीर, साधु, सच्चे संत, महात्मा इससे टक्कर खाते हैं, इससे लड़ते हैं। लड़ना कोई डंडेबाजी तलवारबाजी का काम नहीं है। मैं अर्ज करता हूं, एक फकीर था, जंगल में रहता था, खुदा का बंदगी करता था, छोटी मोटी लकड़ियां जमा करके और बेचता था, और उसमें से जो कुछ मिलता था गुजारा करता था। एक दफा ऐसे लकड़ियां बेचने को गया शहर में, तो एक हलवाई के दुकान पे इसको बहुत ताजी ताजी जलेबियां नजर आई। मन कहता है ये तो जरूर खानी है। वो मन को कहता है भाई मैं साधु आदमी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तू जलेबियां खा के क्या करेगा? अपने को तो जो खाना ही मिलता है वही थोड़ा मिलता है। मन कहता है नहीं, तू लकड़ी ज्यादा बेच ले, ज्यादा लकड़ी इकट्ठी कर और लड़ना कोई डंडेबाजी तलवारबाजी का काम नहीं है। मैं अर्ज करता हूं, एक फकीर था, जंगल में रहता था, खुदा का बंदगी करता था, छोटी मोटी लकड़ियां जमा करके और बेचता था, और उसमें से जो कुछ मिलता था गुजारा करता था। एक दफा ऐसे लकड़ियां बेचने को गया शहर में, तो एक हलवाई के दुकान पे इसको बहुत ताजी ताजी जलेबियां नजर आई। मन कहता है ये तो जरूर खानी है। वो मन को कहता है भाई मैं साधु आदमी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तू जलेबियां खा के क्या करेगा? अपने को तो जो खाना ही मिलता है वही थोड़ा मिलता है। मन कहता है नहीं, तू लकड़ी ज्यादा बेच ले, ज्यादा लकड़ी इकट्ठी कर और बेच ले, मगर जलेबियां खानी है। इसकी कसम कश रही 1 हफ्ता, मगर जब भजन करे जलेबियां सामने आ जावे। आखिर इसने कहा इसको सिखाऊंगा। बाजार में गया, जंगल में गया, काफी लकड़ियां इकट्ठी की और जाके बेचा, कुछ पैसे मिले। एक शेर, किलो उस वक्त में नहीं था, एक शेर जलेबियां लेके आया, खाया। मन ने कहा और खाया, मन ने कहा और खाया। फिर मन ने कहा अभी बस, उसने कहा बस नहीं, और खाओ, और खिलाया। बोलता है बस भाई पेट में दर्द होगा। बोलता है नहीं, और खाओ, और खिलाया। उल्टी आ गई।
उल्टी भी बोला खाओ, और खिलाया। फिर उसने कहा तौबा, फिर नहीं मांगूंगा जलेबी। उसके बाद में मन शांत हो गया। ऐसे दुनिया वालों ने मन से टक्कर खाया हुआ है। कई बातें हैं, मगर मेरे को अपने काम से मतलब है कि हमारा जो मन है इसके 4 भाग हैं। मौजूद है, महाराज जी कहते हैं हायर माइंड और लोअर माइंड। शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि ये मन जो है ये 4 दल का कमल है। ऐसे हमारा हृदय कमल है, नाभि कमल है, इंद्री कमल है, गुदा कमल है, यहाँ रंजना कमल है। तो ये 4 दल का कमल है। मन प्रेसिडेंट है। उस 4 कमलों को बोलते हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन प्रेसिडेंट है। अगर किसी आदमी ने गाली निकाली तो मन के पास शिकायत जाएगी। मन बुद्धि को कहेगा भाई इस आदमी ने गाली निकाली है। मन चित्त को कहेगा, चित्त पेश करेगा काउंसिल में कि ऐसा आदमी था, ये इसका नाम है और इसने गाली निकाली। तो बुद्धि कहेगी भूल जाओ, या बुद्धि कहेगी कि अब भी नहीं, कोई वक्त आएगा तब, या बुद्धि कहेगी तू भी थप्पड़ मार दो। मगर बुद्धि कहेगी, बुद्धि ने डिसीजन लिया, बुद्धि ने फैसला लिया कि इसको थप्पड़ लगाना चाहिए, नहीं तो जहां जब भी हम गुजरेंगे ये गाली निकालेगा। बुद्धि ने अहंकार को कह दिया, जो आखिरी दल है उसको कह दिया। उसने हाथ के इंद्री को हुक्म दिया कि थप्पड़ लगाई जाए, और हाथ बेचारा थप्पड़ लगाएगा, फिर कर्मों का सिलसिला जारी रहेगा। इस तरह से क्रोध ने ये कर्मों का सिलसिला जारी किया। अब ये जो मैंने थोड़ा सा आपको इंतजाम बताया है हमारे मन में, ये सबके मन में होता है। जितने हमारे फैसले हैं, चाहे गलत हैं चाहे सही हैं, पर कारोबार ऐसे चलती है। अगर बुद्धि बहुत समझदार है, कहेगी ना तू तो सत्संगी है, गाली तुम्हारे को क्या लगी, लग तो नहीं गई। सत्संगी का काम है माफी देना, सत्संगी का काम है बख्शना। ऐसा अपने को सत्संग में सिखाया गया है। खिम्या खिम्या, जहां क्रोध होवे वहां खिम्या। तो बुद्धि तक बात आ गई, बुद्धि ने कहा खिम्या, तो ये दफ्तर में दाखिल हो गया, माना मैटर इज क्लोज्ड, खिम्या हो गई। इस तरह से हमारा ये कारोबार, ये हमारी छोटी मोटी जो जिंदगी है, इस तरह से ही चलती है। अब ये सारा जो सत्संग किया जाता है, किताबें हम पढ़ते हैं, इतने किताबें हैं, सब भाषाओं में है। सत्संग सुनते हैं, गुरु महाराज समझाते हैं, सवाल जवाब होते हैं, सब कुछ होता इसी वास्ते है कि मन जागे, कि मन को होश आवे। अब भी बुद्धि मन के वश है, होना चाहिए बुद्धि के वश में मन, उल्टी बात है। वो कैसे होगा मैं आगे अर्ज करता हूं। मतलब कहने का ये है कि इस तरह से मन को समझाने के वास्ते ही सारा सत्संग है। किताब पढ़ना इसके वास्ते है। व्यास जाते हैं, मिट्टी की सेवा वेवा जो कुछ भी करते हैं, सब इस वास्ते कि ये मन जो है ये कुछ जागे, इसको कुछ होश आवे कि ये दुनिया फना है, भजन जरूर करना चाहिए, सिमरन जरूर करना चाहिए। इसके बुद्धि मन के वश में जो है, मन बुद्धि के वश में हो जाए। जब मन बुद्धि के वश में होएगा, बुद्धि कहेगी अरे बाकी तुम्हारी उम्र कितनी, 50 वर्ष का तो हुआ है,
5 वर्ष जिएगा या 5 दिन जिएगा, उसका क्या किसको भरोसा है? बुद्धि बोलती है भजन कर ले, भजन कर ले, जितना टाइम है भजन कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, कर ले। हम रोज रोज अपना एक डायरी बनाते हैं, कल ये काम करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है, फिर आखिर में लिखेंगे भजन बैठना है। बाकी सब बातें करके नीचे लिखते हैं भजन करना है। और फिर थक गए, घर में आया जनाब, पानी पिया, खाया पिया, सब कुछ, सो गया। अभी सो गया या भजन किया? इसको करना क्या चाहिए था? इसको भजन पहले लिखना चाहिए, भजन पहले। ये मेरे से कोई छीन नहीं सकता है, कोई चीज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। संसार का कारोबार चलता रहता है, मेरे को पूरा गुरु मिला है, मैं तो नाम जपूंगा, उसकी दया से जपूंगा, लेकिन भजन पहला। टेलीफोन नीचे, दरवाजा बंद, भजन पहला। जिसने आज संभाला उसने आइंदा संभाला, भविष्य संभाला, मुस्तकबिल संभाला, फ्यूचर संभाला। जिसने कल किया हार गया, क्योंकि कल आने वाली नहीं है, और कल किसकी है उस बात का अपने को पता नहीं है। गीता के अंदर महाराज श्री कृष्ण ने मन को काबू में रखने के लिए 2 साधन फरमाए हैं। एक साधन अभ्यास, दूसरा साधन वैराग। संतों ने भी 2 साधन बताए। एक सत्संग, सत्संग के अंदर अंतरी दुनिया की बातें की जाती है, भजन सिमरन करने का शौक जगाया जाता है, मौत का डर दिया जाता है, पाप गुनाहों से डरना सिखाया जाता है, परमात्मा से डरना सिखाया जाता है, और कहा जाता है कि भजन पहले। अंग्रेजी औरतें जब महाराज जी से सवाल जवाब होता है ना, तो कभी कभी तकदीर से मैं बैठा हुआ होता हूं, तो एक लेडी उठी, उसने कोई सवाल पूछा कि ये कैसे होगा? महाराज जी ने कहा भजन। फिर दूसरा आदमी उठा, बोला ये काम कैसे होगा? उसने कहा, महाराज जी ने कहा भजन। फिर एक और लेडी उठी, उसने कहा ये काम कैसे होगा? महाराज जी ने कहा भजन। अंग्रेजी में बोलते हैं मेडिटेशन। फिर एक लेडी उठी, वो कहती है महाराज जो सवाल पूछते हैं आप बोलते हैं भजन। महाराज जी ने कहा हाँ, भजन के सिवाय और कुछ है नहीं। गुरु प्रेम चाहिए, भजन से मिलेगा। इस संसार में सुख शांति चाहिए, भजन से मिलेगा। कर्म कटवाना चाहते हो, भजन से मिलेगा। आप जिस काम के लिए इस सृष्टि में आए हैं वो भजन ही है। तो मैं भी यही विनती करता हूं कि जो सत्संग होता है उसमें ये बात सिखाई जाती है, जो जैसे श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा अभ्यास, तो हमारे यहाँ है भजन और सिमरन। और उन्होंने फरमाया वैराग, वो हमको सिखाया जाता है कि पता नहीं कभी मरोगे। सिमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में, कल की खबर काल फिर लेगा, वहां तुम जल रहे हो अगन में। कहते हैं अरे भला आदमी, शायद अग्नि में तू कल जलता होएगा इस वक्त, काल नहीं आज, और आज ही हमारी है। जो गुजर गई वो तो हमारी है नहीं, जो इसके बाद आने वाली है वो भी हमारी नहीं है, आज हमारी है। तो संत इस वास्ते हमको इस बात पर मुतामिन करते हैं कि भाई आज को पकड़ो। अब हम देखते हैं कि जुदा जुदा संत महात्मा मन के लिए क्या कहते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, नानक मन जीते जग जीत। अगर तुमने मन को जीता तो जगत को जीता।
कुरान मुकद्दस में फरमाया गया है कि जिसने मन को पहचाना उसने रब को पहचाना। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। कहते हैं ये मन काबू में आएगा नहीं जब तक के धुन नहीं सुना। वो मैं बात आता हूं। नाम रसायन ये मन राता, मन पी त्रिपताई। कहते हैं नाम रूपी रसायन से ये मन कब्जे में आ गया। फिर रजब कहता है, मन मूसा पिंगल भया, पी पारा हरि नाम, रजब चले न चल सके रयो ठाम की ठाम। राजस्थान में चूहों को पिंजरे में नहीं पकड़ते हैं, मर्क्यूरी या पारा जो होता है वो बट्टी में रख देते हैं, बर्तन में रखते हैं, चूहे आके पीते हैं, चूहों का पेट भारी हो जाता है, पारा क्योंकि हजम नहीं होता है, फिर जो चूहा जहां होगा वहां खड़ा हो जाए, फिर वो आके उस चूहों को पूंछ से पकड़ते हैं, पारा नीचे गिर जाता है, जंगल में छोड़ आते हैं। ऐसे रजब साहब कहते हैं इसको हरि नाम रूपी पारा दो, ये काबू में आ जाएगा। मीराबाई कहती है, जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुर शब्द सुन जागा। कहते हैं जन्मों से ये सोया हुआ, माया की नींद में ही सोया हुआ, और हम तो अभी तक भी सोए हुए हैं। कहते हैं जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुर शब्द सुन जागा। सतगुरु का शब्द मिला, गुरु रविदास मिले, रविदास ने नाम दिया, हमने कमाई की, मन जाग पड़ा। जब मन जाग पड़ता है, कहता है इसमें मेरा तो कुछ नहीं है। जब जाग पड़ता है, अभी नहीं, अभी बोलते हैं सब मेरा है, मैं हूं, मेरा है, सब मेरा है। जब शब्द खुल गया, नाम खुल गया, अंदर दर्शन हुआ, कहता है तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। इस तरह से हम संतों के, जुदा जुदा संतों का मैंने कुछ ये आपको अर्ज पेश किया। अब देखिए कि वाणी में गुरु नानक साहब जी महाराज क्या फरमाते हैं। आशा महला पहला। मन में गल साकत देवाना, बन खंड माया मोहराना। मन को गुरु नानक साहब जी महाराज हाथी बोलते हैं। मैगल माना हाथी। मन हाथी इस वास्ते बोलते हैं कि ये बड़ा घमंडी है, अहंकार है, गौरव है, प्राइड है, हर एक इंसान को है, इस वास्ते इसको हाथी बोला। फिर बोलते हैं ये माया रूपी जंगल में भटकता है, दौड़ता है, किसी के हाथ नहीं आता है, कोई इसके रस्सी गले में डाल नहीं सकता है, टांग में गांठ डाल नहीं सकता है। अंग्रेजी में बोलते हैं रोग एलिफेंट। रोग एलिफेंट वो हाथी है जो किसी के कब्जे में नहीं आवे। तो ऐसा ये मन है। बोलते हैं ये माया रूपी संसार और उनकी चीजें इसके जंगल के अंदर बहुत भटकता रहता है। ऐसा यानी गुरु नानक साहब ने हमारे मन को ये लकाब दिया है कि ये हाथी है। अहंकार का एक है, बहुत अहंकार है। 8 वेद व्यास कहते हैं 8 किस्म के अहंकार है। अपने धन पैसे का, जवानी का, खूबसूरती का, मान शान का, इज्जत का, खानदान का, अक्ल का, बुद्धि का, विद्या का, ये सब किस्म के अहंकार इंसान में, किसी में कम किसी में ज्यादा इंसान में होते हैं। इस वास्ते फूका हुआ है। और ये जानबूझ के गुरु नानक साहब ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस मन को अगर परमात्मा के पास जाना है तो यहां एक रास्ता है, एक पॉइंट है। अंग्रेजी में आई फोकस कहते हैं, आई सेंटर कहते हैं।
गुरु नानक साहब जी इसको सुखमना नाड़ी बोलते हैं, तीसरा तिल भी बोलते हैं, शिव नेत्र भी हिंदू शास्त्र बोलते हैं। वो बाल यानी बार है ना, वार से भी बारीक है वो रास्ता। अभी हाथी इस रास्ते से अंदर कैसे जाएगा? हाथी माना हम, जो हमको ये सब अहंकार है, घमंड है, ये सब चीजों का घमंड है, ये इधर कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो तभी बारीक कैसे होगा, पतला कैसे होगा, बाल जैसा कैसे होगा? मेडिटेशन से होगा, भजन से होगा, सिमरन से होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अहंकार खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। आखिर में ये बोलेगा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक नाचीज हूं, मैं तो एक नालायक हूं, मैं तो एक पतित हूं, मैं तो एक गुनहगार हूं, मेरे पास सवाए पापों के और कुछ है नहीं। इस वास्ते आप हाथी जैसा हमको बोलते हैं। आगे इत उत जाए ताल के चापे, गुरमुख खोज लहे घर आपे। सिख पूछता है सच्चे पातशाह, फिर ये कैसे बनेगा काम? आपने तो हमको हाथी बना दिया, माया के जंगल में हैं हम, माया के जंगल में। जंगल इस वास्ते बोलते हैं कि ये जन्मों से निकला ही नहीं इस जंगल से। मरता रहा, राजा हुआ, अमीर हुआ, गरीब हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, मगर इस जंगल से निकला ही नहीं। आज भी इस जंगल में ही है। एक अमीर आदमी, एक शाहूकार सत्संगी है समझो, बोलता है भाई सुबह को 4 बजे जो मेरे पास आवे और 1 घंटा भजन में बैठे, मेरे से 100 का नोट लेके जावे। 100 का नोट जो 1 घंटा भजन में बैठे मेरे से लेके जावे। हमारे अंदर कुछ ऐसे हैं, जरूर जाएंगे, क्योंकि पैसा मिलता है, मगर जो रूहानियत मिलती है उसके लिए नहीं। मगर पैसे के लिए उठता है, जागता है, सैर करता है, पांव चलता है, वहां जाके दूसरे के सामने भजन में बैठता है। मगर जो रूहानियत मिलेगी, नाम मिलेगा, प्रेम मिलेगा, रस आएगा, स्वाद आएगा, खुशी आएगी, आनंद आएगी, उसका दाम 100 रुपए से कम है। इस वास्ते कहते हैं सतगुरु जी फिर हमारा छुटकारा कैसे होगा? महाराज जी कहते हैं कोई गुरुमुख अगर तेरे को मिल जावे। गुरुमुख कौन? जिसको मुख्य फकत गुरु है। तो हम कौन है? मनमुख। मन का पहले ही मैंने अर्ज किया है, इसके इशारे पे नाचते हैं। इसने गाली निकाला, थप्पड़ मारो। इसने निंदा की, तुम 3 बारी करो, इसकी 4 बारी करो, तब इसको बुखार उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। तो कहते हैं गुरुमुख वो है जिसका सब कुछ गुरु है, उसने सब कुछ अपने आप को गुरु को सरेंडर कर दिया है। भाई अंगद ने, भाई लहरा ने सब कुछ अर्पण कर दिया गुरु नानक साहब को। उसको उन्होंने गुरु नानक साहब अपने जैसा बना दिया। ऐसा दूसरे संत महात्मा संतों की जितनी लाइनें हैं वो गुरुमुख है। कहते हैं ऐसा गुरुमुख अगर तुमको मिल जावे, तुम उसकी शरण ले, तुम उनसे नाम की भीख मांगो और उसका भजन करो और सिमरन करो, मेडिटेशन करो, तो तू इस माया के जंगल से भी निकल जाएगा और तू हाथी से बाल बन जाएगा और अंदर चला जाएगा। मुक्ति हो गई। अपना सारा जितना भी परेशानियां और तकलीफें और कष्ट है, ये पांव से इधर आने में है, पांव से इधर आने में। मैं नहीं कहता हूं कि कौन आ गए, कितने आ गए या क्या, ये तो बेधारक अपना अपना जाने, लेकिन काम इतना ही है।
तो महाराज जी कहते हैं किसी गुरुमुख की शरण ले, हिंदू होवे कोई फिक्र नहीं करना, मुसलमान होवे नहीं फिक्र करना, यहूदी होवे फिक्र नहीं करना, मगर जानकार होवे रास्ते का, गुरुमुख होवे। आगे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। अब महाराज जी हमको बताते हैं कि ऋषि मुनि बड़े बड़े क्यों गिर गए। इस वास्ते गिरे कि उन्होंने मन को सप्रेस किया, माना दबाया, मारा नहीं। हम एक प्लॉट लेते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, उसमें एक दरखत है, दरखत यानी वृक्ष है, समझो पीपल का है, बड़का है, नीम का, कोई भी है। अभी हम मकान कैसे बनाएंगे, उसको काटना है। हमने कुल्हाड़ी ली, 10 आदमी लाए, 500-200 रुपया खर्चा, उन्होंने काट दिया वो दरखत। अगर हम उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे तो एक बरसात छोड़ के दूसरी बरसात नहीं तो तीसरी बरसात वो फिर दरखत थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा, उसके पत्ते निकलेंगे, उसकी टहनियां निकलेंगी। कारण कि उसको हमने मूल से नहीं निकाला था। अगर हम चाहते हैं कोई भी पत्ता फिर ना निकले तो मूल तक जाना है। तो ये हमारे अंदर जो मन बैठा हुआ है, ये लज्जत का आशिक है। लज्जत माना मजा, जॉय, डिलाइट, प्लेयर्स ऑफ लाइफ, इसका आशिक है। जब जवान है सोचता है कितना मजा होगा, अपनी बीवी होगी, उसका पकाया हुआ फुल्का खाऊंगा, वो थाली ले आएगी और मेरे को जोर करेगी, दूसरा फुल्का खाओ, तीसरा फुल्का खाओ। इस वास्ते जनाब शादी करता है। शादी के बाद किस तरह से अणबणत हो गई, डाइवोर्स की बातें होने लगती है। अरे भाई तूने शादी फिर क्यों की? इसके मन ने जो संकल्प किया था कि मेरे को बीवी से ये खुशी और सुख और आनंद मिलेगा, वो इसको मिला नहीं। ये बातें जो है आम है। हम सब जुदा जुदा चीजों के शौकों के ऊपर, मजे के ऊपर, लज्जत के पीछे भागते हैं, मगर वो लज्जत जब मिल जाती है तो फिर उसके बाद कुछ और ढूंढते हैं। इस तरह से बचपन में इसको और शौक है, तरुण अवस्था में इसके शौक और है, जवानी में इसके शौक और हैं, बुढ़ापे में इसके शौक और हैं। मगर ये कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं रज गया। अगर इसके पास फकत 5 रुपया है, इसका 5000 हो जावे तो भी रजेगा नहीं। मांगेगा प्रभु खाली 5000 रुपया दे दो, काफी है। नहीं रजेगा, 5000 से नहीं रजेगा, 5 लाख से नहीं रजेगा, 5 करोड़ से नहीं रजेगा। इसके हृदय में यही है, और मरते समय भी ये और बोलता रहेगा, रजता नहीं है, किसी शौक से नहीं रजता है। मैंने पहले ही आपको बोला, पालक खिलाओ इसको, रोज 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 पालक खिलाओ। बोलता है क्या समझा है, पालक ही पालक। क्यों भाई, कोई दाल वाल और कोई नहीं बनाते हो, कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाते हो? किसी चीज से ये नहीं रजता है। क्यों? इस वास्ते कि ये त्रिकुटी से आया है, नाम रस पी के आया है, शब्द रस पी के आया है, आनंद पी के आया है। इधर समझता है कि मुझे संतोष आ जाएगा, मगर किसी चीज से आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ वो नाम रस है नहीं, वो हरि रस है नहीं, वो प्रभु रस है नहीं, वो वागरू का रस है नहीं, वो लज्जत वहां है। इस वास्ते ये सारी जिंदगी भटकते भटकते बूढ़ा बाबा हो गया, खत्म हो गया। रोके मां के पेट से निकला, रोके रोके चला गया। संतों ने इस मन की कमजोरी को देखा
और भजन सिमरन करके उसके साथ जदोजहद करके स्ट्रगल करनी पड़ती है भजन में। मिठाई खाना नहीं है, जहर भी नहीं है, शौक चाहिए, लगन चाहिए, दिल चाहिए, मरने का डर चाहिए, तब ये बैठेगा। नहीं तो ये दुनिया सारी को मरते हुए देखता है, कहता है हाँ फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाना मर गया। अरे वो तो मर गया, मगर तू अपना तो सोच। मगर ये मन बैठा है बदमाश, वो सोचने ही नहीं देता है। सोचने देगा तो भजन को हम लग जाएंगे, वो सोचने नहीं देता है। यहां बैठा हुआ है, थोड़ा ही कोई ऊपर चढ़ा, उसको कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई कुछ ऐसा प्रॉब्लम दे देगा कि वो आदमी बड़ी उस मुश्किल से वो आगे बढ़ता है। स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ता है, रोना भी पड़ता है, मालिक से भीख भी मांगनी पड़ती है कि हे दाता कैसे निकलूंगा। इधर भी दर्द आता है तो हम बोलते हैं बहुत दर्द है, फिर इधर आते हैं बोलते हैं बहुत दर्द है। भाई दर्द तो है, फिर मरने का दर्द ही नहीं होगा, ये थोड़ा थोड़ा हम मरते हैं। इस वास्ते संतों ने उस मन को भजन सिमरन करके उधर तक ले गए, त्रिकुटी में ले गए, उधर उनका मन बैठ गया, खुश हो गया, रज गया, और मन उनका नौकर हो गया। ये मन है, अगर दुश्मन है तो इस जैसा कोई खतरनाक नहीं है, अगर दोस्त है तो इस जैसा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। जब इसको स्वाद आया, बोलेगा बैठो बैठो बैठो, दरवाजा बंद करो, बैठो, कोई आ जावे तो बैठो, क्योंकि अब अंदर के जुबान को स्वाद आ गया, अंदर रस आने लगा। कोई आदमी किसी कामिनी के प्यार में उसको रस आता है, इधर उधर भाग के उसके पास पहुंचता है। इस तरह से मन को जब रस आया, हरि रस आया, नाम रस आया, वागुरु का रस आया, प्रभु का रस आया, ये आप पे ही बैठेगा, आप पे ही कहेगा कि बैठो बैठो बैठो। संतों ने इसको वो हरि रस दे के त्रिकुटी तक ले गए। संत आते जाते हैं सचखंड, फिर सचखंड से जब आते हैं फिर उसको लेना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, नहीं तो कारोबार नहीं चलेगी, इस वास्ते लेना पड़ता है। इस वास्ते संतों के सेवक, अभी रजब है, जिसने बोला मन मूसा पिंगल भया, दादू साहब का सेवक था, अंगद साहब गुरु नानक साहब का सेवक था, गुरु अमरदास साहब जिसने फरमाया है मन नाल झगड़ा मन नाल सत्ता, कहते हैं इस मन से लड़ो। माना जब हम भजन में बैठते हैं तो मन थोड़ी बैठने देता, लड़ो 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 लड़ो, दोस्त हो जाएगा तो अच्छा साथी हो जाएगा। ये बारीक बारीक इशारे संत देते हैं। भजन सिमरन कोई ऐसा महात्मा होवे जो बतावे कि इसकी माना क्या है कि मन से लड़ो। तो इस वास्ते उन्होंने मन को नाम रस पिलाया, और ये तरतीब, ये युक्ति, ये टेक्निक हमको उन्होंने समझाई है। अगर हम ना करेंगे हमारा दोष है, हमारा दोष है, उनका दोष नहीं। उन्होंने सब कुछ सिखाया और वो अंदर भी बैठे, और आप अगर हिम्मत करो तो वो इससे ज्यादा आपको और भी हिम्मत अफजाई करते हैं। आगे सिमर राम नामयत निर्मल और त्याग मैं कौरा, आगे यह मन मुग्ध क्यों रसी, बिन समझे जम का दुख सहसी, आगे आपे बख्शे सतगुरु मेले, काल कंटक मारे
महाराज हमारे ऊपर रहम खाते हैं, उनको दया आती है। कहते हैं ये मन जो अंदर बैठा हुआ है ये मूर्ख भी है, अक्लमंद भी है, पर मूर्ख भी है। कभी कभी हम बहुत मूर्खता के काम करते हैं, बाद में रियलाइज किया जाता है। कहते हैं ये मन मुग्ध मूर्ख कहो क्यों रहसी। कहते हैं ये बेचारा इंसान, उसको कैसे पकड़े, कैसे उसको काबू रखे। उसके कहने से जो कुछ करता है उनका भोग भोगता है, इस वास्ते माँ के पेट में लटकता रहता है। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण उसका चालू है। कहते हैं बिन समझे जम का दुख सहसी। कहते हैं क्योंकि बुद्धि के वश में नहीं है, इस वास्ते जन्म मरण का इसका चक्कर चालू है। फिर सुख पूछता है सच्चे पाशाह, फिर हमारा कैसे छुटकारा होगा। बोलते हैं आपे बख्शे। भगवान के दर पे या भगवान के घर में हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं, ये तो भगवान का घर है, मगर किसी और आदमी के भी घर में हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। या हमको इनवाइट करे, भाई आओ मेरे घर में आओ, जरा बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, प्याली पियेंगे। भगवान के घर में जब तक भगवान न बुलावे, जब तक चाबी न मरोड़े, जब तक अंदर में पुल पैदा न करे, तब भगवान के पास कोई नहीं जाएगा। इस आदमी को फुर्सत कहाँ है? इसके वश की अगर बात होवे तो मरने के वक्त धर्मराज को भी ये बोल देवे कि फुर्सत नहीं है, मगर ये कर नहीं सकता है। तो कहते हैं जब वहां से दया मेहर आवे, तब इंसान के हृदय में प्रभु के तरफ ख्याल आवे, फिर इसका मुंह डायरेक्शन बदली होगा, तभी ये दुनिया से इधर मुंह करेगा। आपे बख्शे सतगुर मेले, काल कंटक मारे सच पेले। कहते हैं फिर ये भजन करके सिमरन करके काल के जाल से निकल जाएगा, मगर पहले उसकी रहमत, पहले उसकी बख्शिश, पहले उसकी दया। जिसके ऊपर दया करे उसकी चाबी मरोड़े, और वो सत्संग में आवे, वो नाम लेवे, वो भजन करे, वो कमाई करे, वो आगे बढ़े। आगे यह मन कर्मा यह मन धर्मा, यह मन पंच तत्व ते जन्मा। कहते हैं ये अजीब है बड़ा मन। कहते हैं कर्म भी बोलेगा, कर्म अच्छा कर्म करेगा, धर्म करेगा, सब कुछ करेगा, मगर दूसरे तरफ बुराइयां भी करेगा, क्योंकि इसका मन बुद्धि के वश में नहीं है। और कहते हैं ये इसकी ये कैसे सस्टेन होता है। ये मन आया तो है वहां त्रिकुटी से, लेकिन हमारे खाने का जो सूक्ष्म में से सूक्ष्म तत्व है वो इसको चलाता है। एक तो पावर वहां से ले आया आत्मा का, आत्मा इसका पावर है, मगर मेंटेन होता है, सस्टेन होता है जो हम खाना खाते हैं उसके सूक्ष्म तत्वों से। आपने नोट किया होगा कई लोग फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, और उपवास में इसके कई मन की अभिलाषाएं और ख्वाहिशें ठंडी हो जाती है, इसकी ताकत कम हो जाती है, बल कम हो जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व जो खाने से मिलता है ये उसको उपवास में नहीं मिलता। खैर, तो बोलता है ये क्योंकि 5 तत्वों के एलिमेंट्स से ये जिंदा रहता है, इस वास्ते इसका मटेरियल के तरफ ही खेंच है। माना मटेरियल चीजें इसको ज्यादा पसंद है, माना खाना पीना, कपड़ा पहनना, मोटर कार, ये वो सब मटेरियल चीजें इसको पसंद है, क्योंकि यहाँ सस्टेन होता है इस तत्वों से। आगे साकत लोभी यह मन मूढ़ा, गुरमुख नाम जप मन रूढ़ा। आगे गुरमुख मन स्थाने सोई, गुरमुख
त्रिभुवन सोजी होई। कहते हैं ये मनमुख है, ये लोभी है। लोभ एक बड़ा पावरफुल इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर। इसके पास इतना पैसा है या इतना खाना है कि ये तो नहीं खाएगा, मगर इसके पोते भी खाएंगे, उसके पोते भी खाएंगे। फिर भी ये लोभी फिर भी काम धंधा करता रहता है। कहता है फिर और क्या करूं, काम नहीं करूं तो क्या करूं, घर में आके बैठ जाऊं। ऐसा इसका मन बहाना देता है और ये मरने तक धंधा करता रहता है। फिर कहते हैं जब गुरु के पास जाएगा, गुरु के दया मेहर से, नाम से इसका मन काबू में आएगा। फिर बताते हैं कि मन महाचंचल है, जैसे झंडा होता है वो चंचल है, फड़कता रहता है। और दीवे की लाट वो फटकती रहती है। और बंदर वो ये टहनी से इधर जाएगा, वो टहनी से उधर जाएगा, ये टहनी से इधर जाएगा, ये टहनी से इधर जाएगा। ऐसे ये हमारा मन चंचल है और भटकता रहता है। और हर एक को तजर्बा होगा कि पहले जब हम सिमरन में बैठते हैं तब उस वक्त ये क्या क्या करता है, कहां कहां भागता है। वो करोड़ों माइल क्या, लंदन भी जल्दी घूम के आता है, ऑस्ट्रेलिया भी घूम के आता है, ब्यास भी घूम के आता है, क्योंकि ये चंचल है, एक ठिकाने ये लगना नहीं चाहता है। मगर लगेगा तो गुरु के दया से और इंसान की मेहनत से। आगे यह मन जोगी भोगी तप ताप, गुरमुख चीने हर प्रभ आप। कहते हैं कभी उदास हो गया, घर वालों को बोलता है मैं जाता हूं। अरे भाई कहाँ जाते हो, बोलते बस हमको छोड़ दो, हम जाता है। कहेगा ये जोगी होगा, कभी बहुत शौक लगेगा, घर का भोगी बन के बैठेगा, कभी तप करेगा, कभी लिम्पिट हो जाएगा इंद्रियों के भोगों में और स्वादों में। मैं एक आदमी को जानता हूं, वो वैष्णव हुआ, वैष्णव माना वेजिटेरियन हुआ, सारी उम्र खाया था, वेजिटेरियन हुआ, 1 साल भर वेजिटेरियन हुआ। बोलता है देखा मैंने, मैं वेजिटेरियन बनना चाहता हूं तो वेजिटेरियन बन सकता। फिर मन ने ऐसा कोई चक्कर इसको फिराया, खाना शुरू कर दिया तो 3 गुना खाता था। माना जो पहले खाता था 3 गुना खाता था विथ वेंजेंस। तो इस मन के सामने किसी का कुछ नहीं, जबरदस्त है। हमको तो गुरु की शरण लेनी है, हमको तो गुरु से भीख मांगनी है, हमको तो उसकी मदद लेनी है। और सब कहना है तू तू। दाता भजन में बिठाया आपने बिठाया, दाता मैं नहीं बैठ सकता हूं, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ना, तब जाके थोड़ा 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 इस अहंकार वगैरह से दूर बनेंगे। आगे पूरा मन बैरागी हाँ मैं त्यागी, घट घट मन साधु विधा लागी। कभी वैरागी हो गया, बोलता है मैं हूं में त्याग दी, माला पहन ली, भगवा कपड़ा पहन लिया, फलाने आश्रम में जाके रहता हूं, मगर अंदर की आशा और तृष्णा, अंदर की लालच, अंदर का लोभ, अंदर इंद्रियों के भोग, उनकी तमन्ना ये खत्म नहीं होगी। कपड़ा पहनने से आदमी साधु नहीं होता है, कोई अंदर चीज है जो साधु होती है, ये बाहर जो है वो बेक है। मगर ये मन बड़ा नाटकी है, ये मन बड़ा बहरूपिया है, कई किस्म के नाटक संसार में करता है। इसका ही महाराज गुरु नानक साहब जी बोलते हैं कि इसको जुदा जुदा वक्तों में कई किस्म के उमंग आते हैं, इमोशन आते हैं, बहुत ये नाटक करता है, मगर आशा तृष्णा इसकी कभी नहीं मरती है। पूरा करो। राम रसायन गुरमुख चाखे, दर घर महले हर पत राखे।
यह मन राजा सूर संग्राम, यह मन निर्भव गुरुमुख नाम, मारे पंच अपने बस किए, मैं ग्रास एकत था किए, गुरुमुख राग स्वादयन त्यागे, गुरुमुख यह मन भगति जागे, अनहद सुन मान्य शब्द विचारी, आत्म चेन भय निरंकारी, यह मन निर्मल दर घर सोई, गुरुमुख भगत भाव धुन होई, अहनिस हर जस गुर प्रसाद, घट घट सो प्रभ याद जुगाद, राम रसायन यह मन माता, सर्व रसायन गुरुमुख जाता, भगत हेत गुरु चरण निवासा, नानक हर जन के दासन दासा। शब्द समाप्त करते हुए महाराज जी फरमाते हैं, आखिर में जब इसके अंदर में राम प्रकट हुआ, यानी शब्द प्रकट हुआ, नाम प्रकट हुआ। राम रसायन, रसायन एक ऐसी वस्तु होती है जो कलई में डालने से सोना बन जाता है वगैरह वगैरह। तो संत कहते हैं ये कुछ रसायन है नहीं, क्योंकि ये सोना और चांदी ये भी मिट्टी है। कहते हैं एक और चीज है जो कि राम रसायन है। वो नाम जब इसके अंदर प्रकट हो गया, मन राता, मन रज गया, संतोष हो गया। और क्या हुआ? कहते हैं सर्व रसायन गुरुमुख जाता। कहते हैं सब रसायनों गुरुमुखों के पास है। जो उसके पास जाएगा उसकी सब अंदर में जो मांगे है ये खत्म हो जाएगी, मन रज जाएगा, सुख शांति अंदर आ जाएगी। भगत हेत गुरु चरण निवासा। अब वो सतगुरु के चरण में आ गया। अब वो मन के शरण में नहीं है, अब सतगुरु की शरण में है। कहते हैं वो सतगुरु की शरण जो है ये सब सुखों का भंडार है। कोई वस्तु नहीं है जो सतगुरु शरण लेने में नहीं होवे। और नानक हर जन के दासन दासा। आखिर में गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं ऐसे हरि के जन जिन्होंने सब कुछ अपना हरि को दे दिया, सच्चे गुरुमुख, कहते हैं मैं ऐसे के दासन का भी दास हूं। ये संतन की नम्रता है। तो आखिर में बोलते हैं मन रज गया, नाम रसायन पी के सतगुरु की सच्ची शरण मिल गई, सदा के लिए सुख हो गया। मिला राम तो बेअंत सुख पूरा कर दे। भगत हेत गुरु चरण निवासा, नानक हर जन के